आज के प्रतियोगिता की विनर है शनाया सबनीस। हाँ? एक मिनट, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है मुझसे। आज के प्रतियोगिता की अंतिम विनर है राधिका सुबेदार। राधिका जी को आज ये सफलता मिली है वो सिर्फ उनके पति की वजह से। तो मैं मंच पर उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगी और विनती करूंगी कि वो अपने हाथों से राधिका जी को पुरस्कार प्रदान करें। गुरुनाथ सुबेदार प्लीज मंच पर आइए। Congratulations! थैंक यू। हमारी सोसाइटी की तरफ से विजेता को 50,000 रुपयों का चेक। अब मैं राधिका जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने जज्बात बयां करें। क्या बोलूं मैं? आप सभी को बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किसी भी औरत को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। एक औरत में बहुत शक्ति होती है और अगर वो कुछ ठान लेना तो वो असंभव को भी संभव कर सकती है। उसका घर उसकी ताकत है। वो हर दुख को दूर करके सुख और समृद्धि ला सकती है। अब इतना ही कहूंगी कि हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। राधिका जी के इतने सुंदर स्पीच के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होता है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। चलो। यारी ये सब क्या हुआ? फैशन शो में बहुत चीटिंग हुई है। तुमने बताए हुए सवाल कहाँ गए? अरे थोड़ा धीरे बात करो ना, कोई सुन लेगा। तुम अंदर चलो, अंदर जाकर बात करते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? मुझे सच में कल जाना पड़ा तो। ए शन्या, आज घर जा सकती हो तुम, लेकिन कल तुम्हें घर से निकलना होगा। तुमने शर्त लगाई थी और तुम शर्त हार गई हो, और जैसा तय हुआ था वैसे तुम इस घर से बाहर जाओगी। तुम्हें क्या लगा दूसरे के पति को अपने जाल में फंसाकर उसके दिल में, उसके घर में घुस जाओगी? तो तुम्हें लगा तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी? गर्लफ्रेंड बनना बहुत आसान होता है, पर पत्नी बनना बहुत मुश्किल। ठीक है, बस बहुत हो गया अभी। शनाया अंदर चलो। फिर से एक बार अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन। ए राधिका, एक सीधी साधी महिला मन में ठान ले तो क्या क्या कर सकती है, ये तुमने साबित किया है। हाँ मम्मी,
और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मुझे मेरे घर के लिए, मेरे संसार के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था और मैंने कर दिया। तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही हिम्मत के साथ किया। वाह वाह, ये मुसीबत यहाँ से कल चली जाएगी। अच्छा होगा। अरे मैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरी राधिका जीतनी चाहिए, मेरी राधिका जीतनी चाहिए, उसका सुख चैन पति सब मिल जाए। चलो आखिर तुम जीत गई। अब मैं नागपुर जा सकती हूँ। क्यों मम्मी? रह जाते ना कुछ और दिन। हाँ ना, वहाँ के लोग मुझे यहाँ रहने देंगे? हाँ? मेरे सिवा वहाँ काम नहीं होता है। तुम यहाँ थोड़ा परेशान थी तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लिया उन्होंने। अब तो मुझे जाना ही होगा ना। अभी तो आप जा सकती हैं, पर जल्द ही दोनों को वापस आना। 100%। हम फिर से आएंगे। अपना ध्यान रखना। हाँ, आशीर्वाद दीजिए मम्मी। अरे रहने देना। मुझे सामान पैक करना है। चलो। हाँ। चलो। मुझे लगा था तुम ही होगी। रुको रुको रुको, अंदर मत आना, तुम्हारी नजर उतारती हूँ। नजर क्यों लगेगी? अरे इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत कर आई हो, तुम्हारे खिलाफ लोगों की कमी है क्या? किसी न किसी की नजर तो लगी होगी ना। बुरी नजर से बचाए, बुरे साए से बचाए, आने जाने वाले की हर बुरी शक्ति से तुम्हें दूर रखे। आओ अब अंदर आ जाओ। गैरी मुझे नहीं जाना है, प्लीज डू आई नो समथिंग बच्चा, पर मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस कंपटीशन में भाग लेने की जिद मत करो। अब तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हो गया ना। अच्छा तुम भी मुझे ही सुनाओ, छोड़ो जाने अरे दो, मैं भी नहीं, निकलती हूँ। बैठो तुम। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष तो मेरे नसीब का ही है। कुछ भी मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है। अब तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा इस बारे में सोच भी नहीं सकता। कैसे रहूंगा? हाँ, आसान है ये? I know, मैं भी तुम्हारे सिवा कैसे रहूंगी? It's so shocking यार, शॉकिंग है ये सब कुछ। तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हारा पैम्परिंग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं जाना है गैरी, प्लीज करो ना कुछ। बच्चा, तुम दोनों का रोना धोना हो गया होगा तो मुझे काम है तुमसे। तुम्हारे बाबा ने नागपुर का टिकट भेजा है। हाँ, तो मुझे कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके निकाल दो। कल नागपुर के लिए निकलना है। हाँ? पहले ही क्यों नहीं गए? बोलो बोलो और बोलो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। पहले मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे गुणवान बहू को बाहर निकालकर मेरा बेटा तुम्हारे साथ रह रहा था। पर अब स्थिति बदल चुकी है। अब मेरी बहू फिर से इस घर में वापस आएगी और तुम इस घर से अपने सामान के साथ वापस जाओगी। अब जहाँ जाना है जाओ। गैरी मुझे नहीं जाना है। मुझे घर से बाहर निकलकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी ना? तुम्हें खुशी नहीं हुई थी क्या राधिका को जब घर से निकाला था? हाँ बस हो गया, अब जाने दीजिए ना। दया आ रही है ना तुम्हें? इसने जादू टोना कर रखा है। मगरमच्छ के आंसू। गैरी प्लीज करो ना कुछ, मुझे नहीं जाना है। बच्चा शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। माँ तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? अब हमें जाना होगा ना यहाँ से? कहाँ? अपने घर, तुम्हारे पापा के पास। ये वो बैड आंटी चली गई। अथर्व, ऐसे बैड आंटी नहीं बोलते बेटा। पर वो क्यों जा रही है? वो कंपटीशन हार गई ना, हमने शर्त लगाई थी अगर कंपटीशन हार गई तो वो हमारा घर छोड़कर चली जाएंगी। और कौन जीता? माँ। अथर्व, अब हम हमारे घर वापस जा रहे हैं। अब तुम पहले की तरह अपने कमरे में खेल सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा।
वाह लीजिए। भारती, क्या खाना बनाया था आज तुमने? मतलब आज मैंने ज्यादा ही खा लिया। मेरे खाने में कुछ अलग नहीं था। राधिका जीत गई ना, इस खुशी में आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया आज। तो मेरी बेटी जीत गई। और अब वो अपने घर चली जाएगी। सच में खुद का कहा सच कर दिखाया उसने। आखिर बेटी किसकी है? हार मानना नहीं है, ये मैंने उससे पहले ही कह दिया है। अच्छा हुआ वो शून्य यहाँ नहीं ठहरेगी। राधिका को जो ग्रहण लगा था वो छूट गया। हाँ ना, उसे कितना कुछ झेलना पड़ा उस शनाया के कारण। एक बार ऐसा लगता है भारती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अंदर से धुक-धुकी लगी रहती है कि उसका अच्छा होगा ना। अरे आप मेरी तरह बात क्यों करने लगे हैं? हो जाएगा। एक बार राधिका अपने हाथ में घर की जिम्मेदारी ले ले तो सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा, गुरुनाथ को भी रास्ते पर ले आएगी वो। वैसा ही होना चाहिए भाई, ईश्वर करे वही हो। पंकज, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम आइसक्रीम खाने चले? अरे वाह, आज एकदम आइसक्रीम वगैरह। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम सब चलते हैं ना। I mean, अथर्व को अच्छा लगेगा। पंकज, मैं सिर्फ हम दोनों की बात कर रही थी। क्यों? सिर्फ हम दोनों क्यों? क्योंकि राधिका फाइनली कल हमारे घर से जा रही है। एक बार फिर से ये घर मेरा हो जाएगा। क्या है ना, राधिका भाभी भले इस घर से चली जाएं, पर लोगों के दिलों में हमेशा उनके लिए जगह बनी रहेगी। पता है तुम्हें? और मुझे बताओ कि उनका नुकसान चाहने के लिए, उनका बुरा चाहने के लिए तुमने भी तो बहुत कोशिशें की हैं, है ना? मैंने क्या किया? पंकज, प्लीज पापा मम्मी जैसे मुझे ब्लेम मत करो। देखो, जो सच्चाई है मैं बस वही कह रहा हूँ। और पता है, तुमने उनका अचार तक खराब कर दिया था। हद है यार, मतलब तुम भी ना, वो भी उस शनाया की मदद लेकर। मैंने तो तुमसे ये उम्मीद भी नहीं की थी समिधा। वो सब कुछ रहने दो। हमारे घर में हमेशा उसी की तारीफ होती है। मेरे मन में उसके लिए बहुत बहुत गुस्सा है, नहीं चाहता तो वो। क्या फिर उनका नुकसान करोगे? हाँ, हम अगर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको दिलासा तो दे सकते हैं, या ऐसे उनका नुकसान करेंगे? नसीब समझो कि राधिका भाभी ने इस पर कोई इशू नहीं किया। अगर दूसरा कोई होता ना तो छोड़ता भी नहीं तुम्हें। तुम सबका ना यही प्रॉब्लम है। राधिका अकेली सही है, वो कुछ भी गलत नहीं करती, बाकी सारी दुनिया गलत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है समिता? तुम ना बिल्कुल वैसे ही हो, पता है? I mean, just look at you. पहले अच्छा बर्ताव करना सीखो और फिर एक्सपेक्ट करना कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। पंकज, हाँ, और अगर इस वजह से तुम्हें आइसक्रीम खाने जाना है ना, तो तुम अकेले जाओ, मैं साथ नहीं आऊंगा। मम्मी, यहाँ अंदर आइए ना। अरे राधिका, रहने दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्या हुआ? फ्लाइट का टाइम हो गया है और ये भाई साहब अभी तक सो रहे हैं। मतलब? एयरपोर्ट पर 2-3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है ना। हाँ, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप रुकिए, मैं अभी इनकी नींद उड़ा के आती हूँ। तुम क्या करोगी? अब जाकर उसे उठाओगी, फिर वो नहाएगा, इतने समय में फ्लाइट छूट जाएगी। आप रुकिए मम्मी, मैं आपको लेके चलती हूँ। एक मिनट। इन्हें एयरपोर्ट जाना है ना? हाँ। चलिए, मेरा ऑफिस सेंटा क्रूज में है, तो मैं आपको जाते जाते ड्रॉप कर दूंगा। सच में? हाँ सच में, मैं इन्हें जाते जाते ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू, मतलब बहुत मदद हो जाएगी आपकी। इसमें थैंक यू कैसा राधिका भाभी? अच्छा तो चलिए, मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, काका काकी को बोल देना। नहीं, वो दोनों मंदिर गए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है ठीक है। घर में अथर्व है अरे ना? हाँ अथर्व। मैं उन्हें बुलाता हूँ। अथर्व, दादी जा रही हैं। अथर्व जल्दी आओ। अले मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा लाल। दादी तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने घर नागपुर। तुम आ रहे हो? मेरा स्कूल मिस हो जाएगा। नहीं होगी, हम तुरंत दौड़कर कल सुबह आ जाएंगे। दादी के पैर छुओ। अरे रहने दो रहने दो, अरे रहने दो। अथर्व, चलो ये लो लो लो। अरे मम्मी, क्या जरूरत है कुछ नहीं, इसकी? मैं अपने पोते को दे रही हूँ ना। अच्छा सुनो,
मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ। समझदार बच्चे जैसा बर्ताव करना। हाँ। चलो जाओ जाओ जाओ। चलो मैं हाँ। जाती हूँ। मम्मी आशीर्वाद दीजिए। अरे अब रहने भी दो बेटा। क्या अरे खूब खाओ पियो, सदा सुखी रहो, मेरा हमेशा आशीर्वाद है। ज्यादा फिक्र मत करना, सब ठीक करेगा जो ऊपर बैठा है। समझ रही हो? वो सबका हिसाब करते हैं, सब पे नजर है उनकी। अब चलिए, फ्लाइट का टाइम हो गया है आपका। हाँ अरे हाँ चलो चलो। आराम से जाइए। हाँ 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 और नागपुर पहुँचते ही फोन हाँ, हाँ, करिएगा। इसे भूल मुझे मत दीजिए। जाइएगा। हाँ हाँ। मैं आती हूँ ना नीचे अरे छोड़ने। पहले तुम वहाँ जाओ जाओ। अपना ख्याल रखिएगा मम्मी। हाँ। काका जी, काकी जी, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं काकी जी, आपने बहुत किया है हमारे लिए, मेरे लिए, अथर्व के लिए। अरे अब एहसान मानकर हमें पराया कर दोगी क्या तुम? अब ये पागलों जैसी बात मत करो और मेरी बात ध्यान रखो, पीछे मुड़कर देखना मत। जाओ, दरवाजे की बेल बजाओ और पूरे सम्मान के साथ घर में जाओ। हाँ? बजाओ बजाओ, फिर से एक बार बजाओ। मुझे पता ही था कि वो सो रहे होंगे। अच्छा छोड़ो, चलो एक काम करो, घर की चाबी है ना तुम्हारे पास? तो चाबी से दरवाजा खोल दो बिंदास। नहीं काका जी, आज उन्हें ही मेरे लिए दरवाजा खोलने दीजिए, तब मैं घर में जाऊंगी। उस वक्त उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था, तो आज उन्हें ही मुझे घर के अंदर लेना होगा। मुझे नहीं लगता कि गुरुनाथ ऐसा कुछ करेंगे। वैसे भी सब कुछ उनके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। राधिका, सच में तुम्हारे पास चाबी है ना? तो खोल लो ना दरवाजा खुद। हाँ। ठीक है। लगता है अभी भी घर से जाने की इच्छा नहीं है। ए, शून्य, अभी भी तुम्हें अपनी फजीहत करवानी है क्या? एक बात ध्यान रखो, गुरुनाथ से इसके बाद दूर रहना, समझ गई? ऐसा लगता नहीं है कि ये बात जल्दी से इसके दिमाग में आएगी। मुझे लगा कि जो हुआ उससे तुम्हें सबक मिल गया होगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि फिर आगे से ऐसी हरकत नहीं करोगी। अब एक काम करो, तुम अपनी उम्र का एक जोड़ीदार ढूंढ लो और उससे शादी कर लो।
उसी में तुम्हारी भलाई है। डन। गैरी प्लीज क्या तुम बाहर आओगे? क्या हुआ? इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रही हो? ये उसका नहीं, मेरा सामान है। मतलब बहुत ही आसान है राधिका। मैं इस घर में अकेले नहीं रहूंगा और ये मेरा फैसला है। शनाया के साथ मैं भी ये घर छोड़ रहा हूं।